तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी मशीन छोटी मशीन है, चाहे कंपनी कोई हो, ये वाली हमारी सिंगर कंपनी की, लेकिन अगर आपकी मशीन किसी भी कंपनी की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी मशीन की इसकी सेटिंग खराब है, यानी कि नाल की सेटिंग खराब है, तब भी आपको ये वीडियो देखना है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है या फिर सिलाई खराब दे रही है, कोई प्रॉब्लम दे रही है, आपको ये नाल की सेटिंग करके दिखाएंगे, यानी कि नाल की सेटिंग कैसे करें, उसे कैसे सेट करके लगाएं। पहली तो प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सुई हम सही तरीके से नहीं लगा पाते तो सुई भी लगा के दिखाएंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम इसका खुला हुआ ऑलरेडी पहले से ही खुला पड़ा है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, देखें यहाँ से, दूसरी प्रॉब्लम होती है ये वाली सिस्टम देख सकते हैं। ये हमारे नीचे से प्रेशर फुट नहीं उठ रहा है, तो इसे भी इसकी भी सेटिंग सही से करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, नाल और सुई की सेटिंग क्या होती है, यानी कि नाल, ध्यान रखें, ये नाल और निडल की सेटिंग क्या होगी वो भी हम करके दिखाएंगे। सारा कुछ वीडियो में बताने वाले हैं, बस सावधान होकर और ध्यान से सुने। इस इन्फॉर्मेशन से आपको मशीन की सारी प्रॉब्लमें दूर करना आ जाएगा, यानी कि सब कुछ सीख जाएंगे अगर आपने बस इतना सेट करना सीख लिया। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, कंटिन्यू वॉच करना। तो सबसे पहले हम क्या चीज सेटिंग करेंगे, सबसे पहले हम नाल की सेटिंग करेंगे। तो चलिए इसे नाल को इस तरीके से खोल लेते हैं। पहले सबसे पहले नाल की सेटिंग करते हैं। देखिए भाई, कोशिश करेंगे कि जितना छोटा हो सके वीडियो बनाए, क्योंकि आप लोग बड़ा वीडियो देखते ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले नाल की सेटिंग कर लें। और नाल में क्या करना, इस तरीके से अगर हमारी मशीन तेज तेज आवाज कर रही है तो हमें इस तरीके से नाल की सफाई कर लेनी है, ठीक। उसके बाद ऑयल जरूर लगाना है। इसमें ऑयल कौन सा लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी मशीन कभी भी फिर खराब ही नहीं होगी। तो ऑयल में ये वाला लगा लेना है, इस तरीके से। देखें, टूट गई। तो इस तरीके से ऑयल ये वाला लगा लें, ठीक। उसके बाद ये हमारी शटल होती है, तो इसे इसमें लगा के और इस तरीके से थोड़ा एक बार घुमा लें, एकदम नरम हो जाएगी मशीन हमारी। कभी धागा भी नहीं तोड़ेगी, मतलब कभी खराब नहीं होगी अगर आप ये सेटिंग सीख गए तो। उसके बाद हमें ये वाला सिस्टम लगा लेना है, इस तरीके से ये वाला सिस्टम लगा लें। अभी सुई की सेटिंग भी करनी है, क्योंकि सुई वाली रॉड भी बिल्कुल, मतलब अभी सेटिंग इसकी नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी सारी की सारी प्रॉब्लमें एक ही साथ हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए ऐसा हम बताते हैं। एक एक दीदी थी, उन्होंने ये वाला सिस्टम चेंज किया, ठीक है, घर पे किया। उसके बाद इसकी सेटिंग नहीं कर पाई, यानी सेटिंग करना भूल गई। तो चलिए इसीलिए ये मशीन हमारे पास आई, तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। देख सकते, चलिए अब सही चल रही है। तो इतना पेज अगर अंदर हो जाएगा तो फिर हमारी मशीन अटकने लगेगी, जैसे कि इसमें ये अटक रही है। ये ज़्यादा पेज अंदर कर दिया है इसका। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर स्किप किया तो सारा कुछ आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हमने लगा लिया। इसे लगाने के बाद हमें क्या करना, ये वाला सिस्टम भी लगा लें, ठीक है। देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से ये वाला सिस्टम भी लगा लें। उसके बाद ये वाला बोल्ट आता है, इसे कस लें। ध्यान से देखें वीडियो को, काफी यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी है। सारा सेटिंग हम करके बताएंगे, सुई हुई की सबकी सेटिंग एकदम A to Z सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटा ही बनाए, ज्यादा बड़ा ना बनाए। तो चलिए इस तरीके से ये हमारा कस गया। थोड़ा और टाइट कर लें, ज्यादा टाइट भी नहीं करना है कि पत्ती मेरी टेढ़ी हो जाए, ठीक। इतनी टाइट नहीं करनी, थोड़ी टाइट करनी है, ठीक। तो चलिए अब नाल को कस लेते हैं। नाल को कैसे कसना है, तो ये हमारी इसमें नाल को कस लें। तो हमें कैसे कसना है, ये सिस्टम इस साइड है, तो ये वाला सिस्टम हमें इस साइड करके और उसके बाद कस लेना, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही से फिट हो गई। देखें ध्यान से, इस तरीके से फिट हो गई। अब हमें दोनों पेंचों को टाइट कर लेना है। अभी हमें इसकी नाल की और निडल की सेटिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखते रहें, सारा कुछ सब कुछ बताएंगे आपको। बस आप लोगों से अनुरोध है, एक लाइक करें, एक लाइक की रिक्वायरमेंट हमें है, बस और कुछ नहीं है। बस एक लाइक आप कर दें, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। इस तरीके से सही से कसें, एकदम बढ़िया ढंग से, बिल्कुल टाइट, ढीले की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अगर ढीले की गुंजाइश है तो मशीन हमारी या तो अटकेगी या फिर सुई तोड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से ये लगा दिया हमने। तो सीख लिया आपने नाल को कैसे लगाएं। देख सकते हैं नाल हमारी सही जगह पे लग गई। अब हमें ऊपर वाला प्रोग्राम देखना है, यानी कि ऊपर हमें देखना है कि हमें ये वाली रॉड को, यानी कि कैसे, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है अभी, ठीक है। तो इसे कैसे सेट करना है, तो इसे देखें ध्यान से। इस तरीके से बिल्कुल ना ज्यादा ऊंचे रहनी चाहिए, ना ज्यादा नीचे रहनी चाहिए। देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बेकार है। तो चलिए पहले यहाँ से कस के फिर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से कस लेना है तो ये हमारी बिल्कुल यहाँ पर हिलना बंद हो जाएगी। अच्छे से टाइट कर लें। देखिए ये वाली जो रॉड होती है हमारी इस पेंच से अटैच होती है। ये पेंच कसेंगे तो ये बिल्कुल सही काम करने लगेगी, देख सकते हैं। लेकिन अभी ये सही नहीं है। तो चलिए इसे खोलकर बिल्कुल हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल नीचे बैठा लेना है। बिल्कुल बैठ गई है, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे हमारी मशीन बिल्कुल बैठ गई, बिल्कुल चिपका लें नीचे, ठीक है। उसके बाद आप इतनी कर लें, ठीक है। इसे नीचे चिपका लिया, इसके बाद इसे भी बिल्कुल बैठा लिया। अब हमें यहाँ पर कस लेना है।
कस लें इसे, ठीक है। फिर एक बार चेक करके देख लें कि सही है, ऊंची ज़्यादा अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना, हल्का सा इसे और थोड़ा इतना करने के बाद हल्का सा ऊपर से ठोंक मारेंगे थोड़ी। ज़्यादा अगर ऊंची अगर हम कर देंगे फिर नीचे दबाव नहीं सही देगी मशीन हमारी। दबाव क्या देगी, देखिए अगर ज़्यादा इसे ऊंचा कर लेंगे तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला हमारा इसमें टकराने लगेगा। देख सकते हैं जैसे कि अभी ये टकरा रही है, देखें ध्यान से, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने प्रेशर फुट को ज़्यादा ऊंचा कर दिया तो। देखें ये इसमें टकराने लगी, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो बस इतनी इतनी कर लें, इसमें हमारा फिर कपड़ा जाता रहेगा। इस तरीके से इतना कर लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टाइट कर लें। तो बस ध्यान से देखें, यहाँ पर टाइट कर लें, बस इतना सेट, इतना बस इतना ही होना चाहिए, बस कपड़ा हमारा जाता रहे। अब यहाँ से हमें टाइट कर लेना है, अच्छे से टाइट कर लें। तो ये हमारा ये सिस्टम हो गया। देख सकते हैं अभी ये यहाँ से हमें अभी यहाँ से नीचे स्प्रिंग नहीं दबा रही, ठीक है। इसका तो चलिए इसे कस के दोबारा फिर देखते हैं, पूरा टोटल कस लें। तो फ्रेंड ध्यान से देखें क्या प्रॉब्लम है इसमें जो हमने इसकी रॉड खोल के देखी है, तो इसकी रॉड थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। जो इसी की रॉड है प्रेशर फुट वाली रॉड, तो इसे खोल कर हमने देखा, फिर हमने दूसरी उसमें लगाई है, ठीक है। तो वो रॉड बिल्कुल सही काम कर रही है और ये वाली थोड़ी टेढ़ी है। लेकिन ये वाली रॉड हमने लगाई है, निडल वाली रॉड है ये, ठीक है। निडल वाली रॉड हमने लगा के देखी तो एकदम सही काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। लेकिन निडल वाली रॉड हमें हटानी पड़ेगी। देख सकते हैं वैसे तो ये सही काम कर रही है, लेकिन ये रॉड आगे वाली राड है, ये पीछे हमने लगा कर देखी है। एक हमारे पास रखी तो तुमने लगा के देख लिया। लेकिन ध्यान रखें इसे हमें चेंज करना है, इसे नहीं लगाना, हमें राड वही वाली लगानी है। उसे ठोक पीट कर बिल्कुल सीधा करके तब हम लगाएंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये पीछे वाला डंडा है, ये थोड़ा टेढ़ा था, इसीलिए हमारी मशीन में अटक रहा था और हमारी स्प्रिंग सही से वर्क नहीं कर रही थी, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो इसे हमने ठोक पीट कर सही कर लिया। देख सकते हैं अब ये सही ऊपर नीचे होने लगा है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें नाल को कस लेना दोबारा, क्यों नाल हटाकर तभी हमने डंडे को निकाला था। तो चलिए नाल भी हमने कस लिए। नाल हमने आपको पहले ही कस के दिखा दी थी। तो नाल को कस के और दोबारा फिर लगा कर देखते हैं कि मशीन हमारी क्या कह रही है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो देखें ध्यान से, पीछे वाला डंडा ज़्यादा 50 रुपये का आ जाता है और लगभग 40-50 लगवाए के पड़ते हैं। वैसे आप चाहें तो मार्केट से इजीली ख़रीद कर और लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि सिलाई मशीन से कोई पार्ट्स चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे और आप आसानी से वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपकी आ जाएगी घर बैठे। तो चलिए निडल को लगा लें। निडल कैसे लगाने देख लें पहले। निडल हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं ये निडल ख़राब भी है, ठीक है। ये नाखून पर स्क्रैच डाल रही है, इसका मतलब ये निडल भी ख़राब है। और निडल ख़राब होगी तो इस तरीके से कैंची पे इसे रगड़ के ऐसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। कैंची पे रगड़ के साफ़ कर लें तो ये साफ़ हो जाएगी और हमारी काम करने लगेगी। लेकिन इसे हम अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्यों चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे लगा लें। जैसे आप लोग निडल तो लगाना जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग इतने तो स्मार्ट हैं, ठीक है। अगर नहीं लगाना जानते तो कमेंट करें, निडल को भी लगाकर बताएंगे। तो चपटा वाला हिस्सा हमारा उस साइड रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स निडल लगाने के बाद जो अब से सबसे खास सेटिंग है वो हमारी शटल और सुई की सेटिंग। तो ध्यान रखें शटल में सुई कितनी जानी चाहिए। देख सकते हैं अभी ये बहुत जा रही है, ठीक है। अगर इतनी जाएगी तो हमारी शटल की बॉबिन केस होता है उसमें ये टकराने लगेगी। तो हमें कितनी रखनी है, सिर्फ उंगली से हल्की सुई टच हो, ठीक है। अभी देख सकते हैं अभी तो उंगली के पार हो जाएगी अगर उंगली इसमें डालेंगे तो हमें यहाँ से सेटिंग करनी है। कितनी करनी है अभी आप देखें, ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे सेटिंग करें। तो चलिए पीछे इसके छेंक है, इसमें पेंचकस डाल के और इस स्क्रू को ढीला कर लें। देख सकते हैं अभी हमारा सुई वाली रॉड ढीली हो गई, ठीक है। यहीं से हम ढीला करते हैं, पीछे झेंक होता है मशीन के बैक साइड में। तो चलिए अब यहाँ से सुई को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरीके से ऊपर कर लें और यहाँ पर उंगली लगाकर। तो दिमाग में बस एक बात आप बैठा लें कि हमें निडल की सेटिंग क्या करनी है। तो चलिए ये पिक्चर देख लें, बस इतनी सुई हमारी दिख रही है तो इतनी ही शटल की दिखनी चाहिए, बस आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो अब हमें कैसे करना है, तो चलिए देखें। जो साइड में पेंच है इसे थोड़ा लूज कर लें, ठीक है। और लूज करने के बाद और ऊपर नीचे करके हम निडल को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो चलिए हमने सेटिंग कर ली है। अब देखते हैं ज़्यादा सेटिंग ऐसा भी नहीं है, अगर ज़्यादा नीचे अगर सुई रहेगी तो फिर हमारी मशीन सुई टकराने लगेगी, और ऊपर ज़्यादा रहेगी तो मशीन सिलाई छोड़ कर चलेगी। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। जितनी सेटिंग हमने फ़ोटो आपको दी है बस उतनी ही करें, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सेटिंग करें, बस उंगली पर टच होती रहे हमारी निडल और पीछे से कस लें, इस तरीके से कस लें। कसने के बाद फिर हम चेक करके देखते हैं, चला कर देखते हैं हमारी सेटिंग ऑलरेडी
बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलाकर देखते हैं मशीन। तो सारा सिस्टम क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलाकर देखते हैं। तो चलिए जल्दी से सारा सिस्टम लगा लेते हैं, पटरी वगैरह कस लेते हैं। इस तरीके से पटरी को कस लें। पटरी को कसने के बाद उसके बाद हमें प्रेशर फुट कसना है। देख सकते हैं अगर आपकी मशीन कहीं धागा भी तोड़ती है तो पटरी देख सकते हैं इस तरीके की अगर पटरी है तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगेगी, आप इसे रोक नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पटरी चेंज करनी पड़ेगी या फिर पटरी की सर्विसिंग कर लें, लेकिन पटरी की सर्विसिंग ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये भी बात क्लियर है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसे कस लिया है, ठीक है। इसे कस लें अच्छे से। तो फ्रेंड्स प्रेशर फुट कस लिया हमने। प्रेशर फुट कसने के बाद देख सकते हैं ऊपर नीचे अब सही हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ तो हमारी सही हो गई है। अब हमें यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लेना, प्रेशर फुट को देखना है हमें कितना नीचे या ऊपर करना है, ठीक है। ध्यान रखें ज़्यादा तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें अपने प्रेशर फुट को सही से सेट कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होना, बस सुई हमारी जो सुई वाली रॉड है जो हमारे बूट प्रेशर फुट में ना टकराए, ठीक है, इतनी हमें रखनी है। अगर टकराने लगेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहीं से आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो इस तरीके से देख लें ऊपर नीचे करके, तो थोड़ा इस तरीके से ऊपर उठाकर, ठीक, उसके बाद पेंच को कसें तो हम ढीलेंगे तो हमारा प्रेशर फुट अच्छे से दांतों के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक। इसलिए थोड़ा उठाकर और थोड़ा प्रेशर फुट को नीचे दबाकर तब कस लें, ठीक है। तो अब अच्छे से काम हो गया ये। और ये हमारा थोड़ा प्रेशर फुट सही नहीं है, ये भी कटा हुआ है, तो ये क्या है कि तिरछा भाग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भाई जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो अभी हम इसे चेंज करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हमने इसे लगा लिया। तो हम चला कर देखते हैं कि मशीन हमारी कैसी चल रही है, सही चल रही है नहीं चल रही है। तो सारा कुछ क्लोज कर लेते हैं और चला कर देखते हैं। तो चलिए हमने सारा कुछ क्लोज करके और चला कर देखते हैं कि मशीन हमारी कैसी चल रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो हमें कमेंट करें। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो भाई फिर हमें कैसे पता चलेगा आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं आई समझ में। तो चलिए चलाकर देखते हैं मशीन कैसी चल रही है। उम्मीद है भगवान का नाम लेकर चलाएँगे तो अच्छी ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि सेटिंग सारा कुछ जैसी होती वैसी की है। देख सकते हैं इसकी निडल भी ख़राब है, ठीक है, लेकिन फिर भी मशीन हमारी चल रही है सही। निडल इसकी ख़राब है लेकिन मशीन सही चल रही है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखें। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आया कुछ या नहीं आया। नहीं आया दोबारा फिर देख लें, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं इस तरीके से हमारी मशीन की सिलाई बिल्कुल ओके चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।